Students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. कल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया और मेरी तरफ से आप सब बच्चों को इस दिन की बहुत सारी मुबारकबाद। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की जो इंग्लिश पेपर्स होता है इसकी बात करेंगे हम। इसमें एक क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग पे। वन ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन रिपोर्ट राइटिंग और इसके 8 मार्क्स होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है, पूछा जाता है। तो पहले आपको ये समझना है कि रिपोर्ट का क्वेश्चन जो है ये किस तरह से सेट होता है, यानी पेपर सेटर इसे कैसे सेट करता है क्वेश्चन को। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन सेट होता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसके लिए एक सैम्पल है। You are a reporter to Greater Kashmir and your school organized a blood donation camp on 4th of September 2025 and many donors there donated the blood for the sake of humanity, and as a reporter to the Greater Kashmir draft a report about 2 to 250 words that will be published in it। इसका मतलब है कि हम आपके स्कूल में 4 सितंबर को एक ब्लड डोनेशन कैंप हुआ और आप एक रिपोर्टर हो ग्रेटर कश्मीर अखबार के, तो आपको ये रिपोर्ट अब 2 से 250 वर्ड्स में आपको बनाना है और लिखना है। पहले हम जानेंगे रिपोर्ट होता ही क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये बता सकते हैं कि रिपोर्ट इज एन अकाउंट और डिटेल ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ हैपन्ड और इज हैपनिंग, यानी एक इवेंट जो हो चुका है या हो रहा है इसकी जो डिटेल हम देते हैं इसको हम रिपोर्ट कहते हैं। और रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो हम चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, तो यही राइट डाउन करते हैं फिर। और कभी कभी लाइव रिपोर्टिंग भी होती है फेसबुक पेज पे। लेकिन एग्ज़ाम में जो रिपोर्ट आ जाता है वो कोई लाइव रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो आपको बताया जाता है कि आपका ये इवेंट हो चुका है और आप रिपोर्टर हो ग्रेटर कश्मीर के, आपको ये रिपोर्ट फाइल करना होता है। तो आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है रिपोर्ट राइटिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कीप इन द माइंड, पहले आपको ये माइंड में रखना है दैट रिपोर्ट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस में होना चाहिए। और सेकंड इसका जो है ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज दैट इट शुड बी इन पास्ट टेंस एंड इट शुड बी इन पैसिव वॉइस एंड इट्स लैंग्वेज शुड बी सो सिंपल, और उसकी लैंग्वेज जो हो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। एंड इट शुड कंटेन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और इसकी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट्स पे होनी चाहिए, यानी सच्ची इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इसमें अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, जो रिलेवेंट मटेरियल है वो देना है आपको। और आपको और क्या करना है, यू हैव टू पुट इट इन एट लीस्ट 3 पैराग्राफ्स। आपको 3 पैराग्राफ्स में ये रिपोर्ट लिखना होता है। पहला जो पैराग्राफ हो वो इंट्रोडक्टिव होता है, दूसरा जो होता है जिसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हो, एक्सप्लेन करते हो चीज़ें क्या क्या हुआ इस इवेंट में, और तीसरी जो चीज़ होती है जब वो जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो कंक्लूडिंग होता है पैराग्राफ। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग। सिंपल सा फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके स्कूल में 4 सितंबर को यानी 4 सितंबर को आपको ब्लड डोनेशन कैंप हुआ आपके स्कूल में, तो आप दूसरे दिन रिपोर्ट करते हो, दैट इज़ वाई इट इज़ इन पास्ट टेंस। ये दूसरे दिन आप 5 सितंबर जो आपका शीट ऑफ पेपर है इसके लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ आप 5 सितंबर 2025 लिखोगे और बीच में टाइटल लिखोगे। टाइटल मतलब होता है इसकी क्या हेडिंग है, तो ये ब्लड डोनेशन कैंप
एट हायर सेकेंडरी स्कूल वाइसा फॉर एग्जाम्पल। और जो होता है इसका जो दायां कोना होता है, राइट कॉर्नर जो होता है, इसमें आपको लिखना है बाय। बाय का मतलब है कि आपका क्या नाम है, कौन रिपोर्ट कर रहा है। और इसके नीचे आप डिजिग्नेशन भी लिख सकते हो। डिजिग्नेशन का मतलब आपका क्या, आप क्या करते हो। तो इस वक्त आप रिपोर्टर हो, आप लिख सकते हो रिपोर्टर टू द ग्रेटर कश्मीर। तो इस तरह से आप पैराग्राफ 3 में ये रिपोर्ट लिखोगे। पहला जो पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टिव होगा थोड़ा, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन जो होगा, जो आप डिस्क्राइब करोगे चीज़ों को, एक्सप्लेन करो क्या हुआ इस इवेंट में, और फिर आप कंक्लूड करोगे तीसरे पैराग्राफ में। इस तरह से आपका रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। सो फॉर यू, रिपोर्ट राइटिंग इज़ मोस्टली आस्क्ड इन द कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो एक क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग जिसके 8 मार्क्स होते हैं। रिपोर्ट मीन्स डिटेल ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ हैपन्ड और दैट इज़ हैपनिंग। तो आपको ये रिपोर्ट पास्ट टेंस में देना होता है, पैसिव वॉइस में देना होता है, अनवांटेड मटेरियल नहीं लिखना होता है, कम से कम 3 पैराग्राफ्स में लिखना होता है, और 200 या 250 वर्ड आपको लिखना होता है। और इसका जो फॉर्मेट होता है बहुत सिंपल होता है। जो आपका शीट ऑफ पेपर है जो अवेलेबल होता है एग्जामिनेशन हॉल में, इसके लेफ्ट कॉर्नर में आप डेट लिखोगे, और डेट लिखोगे दूसरे दिन का डेट जिस दिन ये हुआ है। मिसाल के तौर पर 4 सितंबर को हुआ तो आप 5 सितंबर को लिख सकते हो। तो बीच में आप टाइटल लिखोगे, टाइटल यही होगा द ब्लड डोनेशन कैंप इस क्वेश्चन के लिए एट BHS वायसा। और फिर दाएं कोने में राइट कॉर्नर में आप लिखोगे बाय, यानी ये रिपोर्ट कौन कर रहा है, अपना नाम लिखोगे, और नीचे लिखोगे डिजिग्नेशन। इस तरह से आप रिपोर्ट क्वेश्चन के जो 8 मार्क्स होते हैं ये आप फैच कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ सो ईजी। Report writing is one of the questions that's asked in the board examinations, and format for it's very simple. You have in the middle of the page you have to write down the title of the report, that means blood donation camp in case of this question at BHS Vaisa. On the right corner you have to write down your name and designation. On the left corner the date on which you are submitting the report, and at least you have to write down the same report in 3 paragraphs. First paragraph should be for the introduction, and second paragraph there should be the description of the things, explanation of the things, and third that should be the conclusion of the report. And remember, it's always written in the past tense and passive voice, and there should be no unwanted material. Hope that you have got the idea how to submit a report, how to file a report if it is asked in the coming board examinations. Thanks. Be balanced.